बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 4 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए थे, अब हम अगले पार्ट्स करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के स्टूडेंट रिलेटिव उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, हम एक्सरसाइज 7.2 उसका क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट पहले 4 पार्ट कर लिए थे, अब हम पार्ट नंबर 5 करेंगे। तो पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स के लिए सॉल्व करें। तो ये एब्सोल्यूट जो है ये x प्लस 2 इसके इक्वेशन -3 इज इक्वल टू 5 माइनस एब्सोल्यूट x प्लस 2 मॉड भी बोलते हैं इसे, यानी x प्लस 2 मॉड -3 इज इक्वल टू 5 माइनस मॉड x प्लस 2। इसको सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट, ये देखें x प्लस 2, ये भी x प्लस 2 है, इसको इधर ले आए, इकट्ठा कर दें ताकि इसको सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो क्या करेंगे जी, x प्लस 2 मैंने ये लिखा है ऊपर वाला x, इसको इधर ले आ रहा हूं मैं, ये लेफ्ट हैंड साइड पर ले आऊंगा तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू, अब ये 5 मैं लिखने लगा हूं और एक चीज और जो मैंने छोड़ी है, ये -3 जो है वो राइट हैंड साइड ले आएंगे। ये -3 है तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। 2 स्टेप मैंने डायरेक्ट किए हैं, आपको बता दिया मैंने। ये x प्लस 2 मॉड वाली और इसको भी ले आए इधर, और ये -3 दूसरी तरफ चली जाएगी, ये प्लस हो जाएगी। अब ये देखें x प्लस 2 मॉड और x प्लस 2 मॉड ये कितने हो जाएंगे, 2 मॉड हो जाएंगे, मॉड x प्लस 2, क्योंकि इसके एब्सोल्यूट वैल्यू इसमें जो है इक्वेशन एक जैसी है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। ये x प्लस 2 ये क्या हो जाएंगे, 2x प्लस 2 एब्सोल्यूट हो जाएगा और इज इक्वल टू इस तरफ जो है वो 5 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, अब ये 2 खत्म करना है डियर स्टूडेंट। 2 को कैसे खत्म करेंगे, ये आ जाएगा x प्लस 2 और ये इज इक्वल टू 8। खत्म करने का तरीका मैंने बताया हुआ है, ओवर 2 इधर भी कर लें और ओवर 2 इधर भी कर लें, दोनों तरफ जो है 2 के साथ डिवाइड करें, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 बार 2, 2 4 बार 8, 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x प्लस 2 जो है ये इसकी मॉड यानी एब्सोल्यूट जो है ये इसके इक्वल होगा 4 के। अब जो चूंकि एब्सोल्यूट इक्वेशन की वैल्यू इसकी प्लस आई है तो इसकी 2 सॉल्यूशन होंगे, इसको +4 करेंगे और -4 करेंगे जब इसको मॉड को हटाएंगे। तो ये x प्लस 2 जो है ये इज इक्वल टू प्लस माइनस किसकी इक्वल आएगा, चले इसके मैं बराबर ही पहले लिखता हूं, ये आ जाएगा x प्लस 2, इसको मॉड को खत्म करना है, ये मॉड दोनों जो बार वाली जो है वर्टिकल लाइन इसको खत्म करेंगे तो ये इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ जाएगा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसको हमने अलग अलग लिखना है, यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू +4 के लिखेंगे और दूसरा इसकी वैल्यू होगी x प्लस 2 जो है ये किसकी इक्वल होगा, -4 के। किसकी इक्वल होगा, -4 के। अब देखेंगे स्टूडेंट आगे क्या करते हैं, इसको कैसे सिंपलीफाई करना है। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये x प्लस 2 जो है ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, चलें डायरेक्ट कर देता हूं मैं यहां से। x प्लस 2 जो है इज इक्वल टू ये +4 है और ये 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहां देखें ये x और ये 2 उधर जाकर ये भी माइनस हो जाएगा, ये -4 ऑलरेडी है और ये -2 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू जो है ये माइनस क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। माइनस ये +2 उधर जाकर माइनस और -4 और -2 -6 आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट ये स्टूडेंट आपके सामने आ जाएगा। सॉल्यूशन सेट एब्सोल्यूट वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो इसके दो रूट होते हैं, x ये एक 2 इसका
और एक ये -6, ये इसका आंसर है डियर स्टूडेंट। ये पार्ट नंबर जो है ये 5 जो है हमने सॉल्व कर लिया। पार्ट नंबर क्या किया है, 5 सॉल्व किया। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर चेक कर लें जी पार्ट नंबर 5 का। पार्ट नंबर 2 -6, ठीक है जी। आगे जो इसको डियर स्टूडेंट्स अगर आपने नोट करना तो नोट कर लें। अगला पार्ट जो है पार्ट नंबर 6 जो है ये मैं करने लगा हूँ। अगर आपने इसको नोट करना है तो डियर स्टूडेंट नोट कर लें। पार्ट नंबर 6 जी, पार्ट नंबर 6 क्या है, 1/2 एब्सोल्यूट मॉड x + 3 और +21 = 9। इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, x + 3 और +21, ठीक है जी। अब इसको हम डियर स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। अब कैसे सॉल्व करना है, ये 1/2 इसी तरह मॉड x + 3, ये 21 को दूसरी साइड पर ले जाए, 9 - 21 1/2 एब्सोल्यूट x + 3 = ये क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। माइनस क्या आ जाएगा, 12 + 9 और -12 आ जाएगा जी इसका। अब क्या करना है जी, अब ये इसको माइनस किया तो -12। अब 1/2 x + 3 एब्सोल्यूट = -12। ये 2 खत्म करना है, 2 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, 2 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, ठीक जी। अब ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x + 3 मॉड = 12 2 बार 24 आ जाएगा -24। तो मैंने डियर स्टूडेंट्स बताया था कि अगर एब्सोल्यूट इक्वेशन या एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसकी वैल्यू माइनस भी आ जाए तो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब वो एम्प्टी सेट होता है, उसका कोई सलूशन नहीं होता। जब मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में जब बताया था, उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया था कि अगर किसी की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 हो तो उसका 1 सलूशन होता है, और अगर उसके पॉजिटिव जो है वो की वैल्यू हो तो उसके 2 सलूशन होते हैं, और अगर नेगेटिव हो तो वो, क्योंकि ये डिस्टेंस है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ऑलवेज टेकन इन पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जो है वो उसको, तो इसका नो सॉल्यूशन होगा, खाली सेट होगा, नो सॉल्यूशन। यानी खाली सेट इस तरह भी लिख ले या इसको इस तरह लिख ले, ये इसका डियर स्टूडेंट खाली सेट होगा। अगर आपने इसको नोट करना है नोट कर ले, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आगे हल ही नहीं हुआ। ये जो है वो पार्ट नंबर 6 था। आगे पार्ट नंबर जो है ये हम करते हैं 7। पार्ट नंबर 7 डियर स्टूडेंट करने लगे हैं, जरा गौर से इसको देखें, सुने, समझे। ये पार्ट नंबर 7 थोड़ा इंपॉर्टेंट है पार्ट, इसको जरा गौर से देखें। 3 - 5x over 4 absolute mod -1/3 is equal to 2/3 -1/3 3 - 5x over 4 2/3, ठीक है जी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखें ये मॉड 3 - 5x over 4, ये -1/3 है, ये -1/3 इसको दूसरी साइड पर ले जाए, ये प्लस हो जाएगा उधर जाकर, यानी 2/3 में जाकर प्लस हो जाएगा 2/3, ये प्लस जो है ये 1/3, ठीक। अब ये 3
माइनस 5x ओवर 4 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, यहां डी स्टूडेंट इसका एलसीएम ले ले, 3 एलसीएम आएगा। इसका क्या आएगा? 3 एलसीएम, तो 3 3 1 टाइम, और ये 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करे 2 आ जाएगा, प्लस 3 1 टाइम, और 1 को मल्टीप्लाई करे 1 आ जाएगा। क्या आएगा आगे? 3 माइनस 5x ओवर 4 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, ये 3 ओवर 3। अब ये 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 3 माइनस 5x ओवर 4 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 1। ठीक, अब ये एब्सोल्यूट जो है, इसको मॉड को खत्म करेंगे। इस मॉड को जब खत्म करेंगे तो इस तरफ जो है वो प्लस माइनस लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 5x ओवर 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब बारी बारी इसको जो है वो हम अलग लिख लें इसको। ये 3 माइनस 5x ओवर 4 इज इक्वल टू प्लस 1 के प्लस लिखने की जरूरत नहीं, और दूसरा 3 माइनस 5x ओवर 4 इज इक्वल टू माइनस 1 के। दोनों को मैंने ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको प्लस 1 के भी लिख दिया और माइनस 1 के भी लिख दिया। अब इसको पहले को सिंप्लीफाई करते हैं जी। 3 माइनस 5x ओवर 4 इज इक्वल टू 1। तो ये 4 खत्म करना है, 4 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, 4 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 3 माइनस 5x इज इक्वल टू 4। अब ये डियर स्टूडेंट 3 को दूसरी साइड पर ले जाइए, माइनस 5x इज इक्वल टू 4। ये 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस 3 हो जाएगा। तो माइनस 5x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 के, और ये माइनस 5x इज इक्वल टू x की वैल्यू निकालनी है, ओवर माइनस 5 इधर कर ले, माइनस 5 इधर भी कर ले, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी माइनस 1 ओवर 5, ये एक वैल्यू आ गई। ठीक, अब इसको दूसरी जो है वो ले, दूसरा जो है वैल्यू दूसरी, अगर इसको यहां से नजर आ रहा है तो हम यहां ही कर लेते हैं। 3 माइनस 5x ओवर 4 इज इक्वल टू माइनस 1। तो क्या करेंगे जी? ये 3 माइनस 5x ओवर 4 मल्टीप्लाई 4 इधर भी कर लें, और ये माइनस 1 जो है मल्टीप्लाई 4 इधर भी कर लें, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 3 माइनस 5x जो है इज इक्वल टू किसके? माइनस 4 के। किसके? माइनस 4 के। अब ये 3 को दूसरी साइड पर ले जाइए, ये माइनस 5 रह जाएगा इधर, और ये माइनस 4, और ये 3 भी उधर जाकर माइनस 3 हो जाएगा, और ये माइनस 5x जो है इज इक्वल टू माइनस 4 और माइनस 3 माइनस 7 आ जाएगा, ये इस तरह। अब ये देखें जी, x की वैल्यू निकालनी है डियर स्टूडेंट। x के साथ क्या है बताएं? x के साथ माइनस 5 है, माइनस 5 इधर भी ओवर कर ले, डिवाइड कर ले माइनस 5 दोनों तरफ, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये 7 ओवर 5 जो है ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट। तो इनका सॉल्यूशन सेट क्या आया जी? इनका सॉल्यूशन सेट बताएं डियर स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन सेट माइनस 1 ओवर 5, एक x की वैल्यू ये आई, और दूसरी 7 ओवर 5 जो है ये इनकी वैल्यू है डियर स्टूडेंट। ये सॉल्यूशन सेट है। दोनों जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट जो है, एक जो है 7 माइनस 1 ओवर 5 है,
और दूसरा जो है वो 7/5 है। डियर स्टूडेंट, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने इसको दोबारा थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। ये एब्सोल्यूट है, -1/3, -1/3 को दूसरी साइड पर ले जाए, प्लस हो जाएगा, या एलसीएम ले लें, ये 1 आ जाएगा। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू को हटाएं तो प्लस -1 लिखेंगे, 1 इसको +1 के भी लिख दिया और -1 के +1 में इसको सिंपलीफाई कर दिया किया, 4 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपलीफाई करके x की वैल्यू -1/5 आ गई। अब इसको -1 के इक्वल रखा, नीचे 4 जो है इसको खत्म करना है, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, 4 और 4 कैंसल टू ईच अदर एंड 3 - 5x इज इक्वल टू -4, सिंपलीफाई करेंगे और x इज इक्वल टू 7/5। तो ये डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने इसको नोट करना है नोट कर ले, फिर आखिरी लास्ट पार्ट है, इसको आखिरी पार्ट करेंगे, फिर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। अगर आपने इसको नोट करना है नोट कर लें। पार्ट नंबर 8 लास्ट पार्ट है डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर 8 लास्ट पार्ट। x + 5 over 2 minus x absolute is equal to 6। ये डियर स्टूडेंट ये भी आखिरी पार्ट नंबर 7 और 8 इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, इनको जरा गौर से सुने समझिए और देखें। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसको जब हटाएंगे तो ये सिंपल में फॉर्म में लिखिए, इसको हटाएंगे तो ये चूंकि +6 है, इसको प्लस और माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा x + 5 over 2 minus x is equal to ±6। ठीक, अब इसको +6 के भी इक्वल रखेंगे और -6 के भी इक्वल रखेंगे, यानी x + 5 over 2 minus x is equal to +6, और दूसरा हम रखेंगे x + 5 over 2 minus x is equal to -6 के। अब इनको सिंपलीफाई करते हैं बारी बारी। अब इसको पहले इस प्लस वाले को सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा x + 5 over 2 minus x is equal to 6। तो डियर स्टूडेंट यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर लें या ओवर 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी ये यहाँ लेफ्ट हैंड साइड वाली जो नीचे जो है वो डिनोमिनेटर में नीचे जो है उसको मल्टीप्लाई कर ले दोनों तरफ, या ओवर 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह होगा इसका, ये आ जाएगा 1 into x + 5 is equal to 6 into 2 minus x। ये आ जाएगा x + 5 is equal to 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 12 और -6x। अब x वाली इकट्ठी कर लें, x को ये x आ जाएगा और +6x आ जाएगा, और ये 12 और ये 5 उधर जाकर क्या होगा -5 हो जाएगा। अब 6x + x, 6x + x क्या आएगा 7x आएगा, 6x प्लस ये 7x आ जाएगा। 7x इज इक्वल टू, यहां भी 7 आ जाएगा, 12 से 5 निकालें 7 आ जाएगा प्लस का। अब 7x इज इक्वल टू 7 ओवर 7 कर लें, ओवर 7 कर लें, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू, यहां से भी ये कैंसिल 1 आ जाएगा,
x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसको पॉजिटिव वैल्यू को रखा है। अब इसको रखें x प्लस 5 ओवर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू -6। वहां मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, अब मैं वैसे करता हूं ताकि ये भी तरीका आपको आना चाहिए। और मल्टीप्लाई कर दे 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 2 माइनस एक्स। बात ये किया, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू से -6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें -12 और -6 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये +6x। अब क्या करना है, 6x को इस तरफ ले आए या इसको x को दूसरी तरफ ले जाए, चलो उसे ले आते हैं। x ये +6x ये -6x हो जाएगा और ये -12 है और ये +5 उधर जाकर -5 हो जाएगा। अब ये x -6x ये -5x आ जाएगा और इधर -17 आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ ये स्टूडेंट क्या है जरा मुझे बताएं। -5 इधर भी x के साथ -5 है, -5 के साथ दोनों तरफ डिवाइड कर दें, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस के साथ खत्म हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 17/5। 17/5 ठीक। तो x की 2 वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 17/5। तो डियर स्टूडेंट ये आपके सामने है कि ये जो क्वेश्चन है एब्सोल्यूट वैल्यू 6 के इक्वल थी। हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को जो हटाएंगे +-6 लिखेंगे। हमने एक दफा इस लेफ्ट हैंड साइड वाली रकम को +6 के इक्वल रख दिया एंड -6। नो वी विल सिंप्लीफाई टर्म बाय टर्म जो है वो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू 1। अब -y ले लें, माइनस को भी इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया, मैंने ये इसके नीचे जो बटे के नीचे इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी इसको सिंप्लीफाई किया, x की वैल्यू 17/5 आ गया। तो बोथ वैल्यू जो है वो x की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू 17/5। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा x की वैल्यू पहले 1 लिख लें और फिर x की वैल्यू 17/5। तो ये डी स्टूडेंट इसका आंसर है। आंसर जरा इसका चेक कर लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन है 17/5 ठीक है जी। तो ये डी स्टूडेंट ये आपने अगर इसको नोट करना है तो नोट करने, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो ये डी स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 7.2 जो है ये कंप्लीट हो गई है। अब इसकी प्रैक्टिस करें और रैंडम जो है वो क्वेश्चन की जो है वो प्रैक्टिस करके उसको सॉल्व करें। तो डी स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के जो स्टूडेंट हैं, रिलेटिव हैं, उनके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।